हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है 16 अप्रैल। टाइम हुए अभी 9:26। निफ्टी 50 का ये चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखोगे तो मार्केट काफ़ी गपक खुला था, लगभग 150 पॉइंट इस जगह पे 24,385 के पास प्रॉफिट बुकिंग हुई। थोड़ी खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, ये प्रॉफिट बुकिंग थी, फिर रिवर्स हुआ 24,400 के पास। अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन में देखोगे तो चेंज इन वाई में लगभग बराबर है दोनों। वाई डाटा क्या है 24,400 पे, कॉल रेटर ज़्यादा है। मतलब थोड़ा सा यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि मेरा जो भी ट्रेड होता है देखो ट्रैप पे होता है। जैसे ये देखो इतना बड़ा ये बाइंग का कैंडल, नीचे से विक देखो, दूसरी कैंडल को भी यहाँ तक लाया गया सेलर द्वारा, फिर ये विक बना दिया नीचे से, तीसरा भी देखो ये ग्रीन बना है, मतलब यहाँ बायर ट्रैप हो रहा है। तो मेरा व्यू यहाँ से सेल साइड का होगा 24,300 तक, 300 या इस लेवल तक। इस जगह तक आ सकता है, ये भी गिर के देखो निकल गया। प्रीमियम का चार्ट लगा लेता हूँ, फिर देखता हूँ। 24,200 का कॉल, 24,300 का कॉल, 24,400 का पुट, 24,300 का कॉल और 24,400 का पुट। यहाँ से कॉल कर सकता है, ये गिरेगा देखना। जो चार्ट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो पुट साइड में ही होगा हमारा यहाँ पोजीशन। थोड़ा सा इसको प्राइस को थोड़ा और 199 थोड़ा और ऊपर जाने दो, थोड़ा और बायर ट्रैप हो। तीसरा कैंडल है ये आज 9:30। 15 मिनट हुए हैं मार्केट को खुले हुए, आने दो इसको और नीचे। देखना बहुत क्विक मिलेगा, यहाँ बहुत तेज़ी से फॉल करेगा। थोड़ा 10-15 मिनट मार्केट सेटल होता है, कम से कम मार्केट खुलने के 2-3 कैंडल बनने तक वेट किया करो। कभी भी मार्केट खुलते के साथ कभी भी एंट्री मत लो, ट्रैप ही है और कुछ नहीं है। जो भी यहाँ बायर भी एंट्री ले रहे हैं कॉल साइड में, इतना जब बड़ा गैप अप खुलने के बाद लोगों का व्यू होता है कि हाँ अब मार्केट ऊपर निकलेगा। पहला जो कैंडल बना है वो भी देखोगे तो काफ़ी बढ़िया बायर का कैंडल है। तो ऐसी जगह ट्रैप होंगे बायर, और फिर ये देखना अभी रिवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और नीचे आने दो तो चलो एंट्री हो गई हमारी। टारगेट कहाँ तक का रखा जाए? पहला होगा देखो 24,300 का, ये जो राउंड नंबर है। दूसरा होगा 24,260-70 के पास, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा ये प्रीमियम, जहाँ तक मिल जाए। मतलब इतना आता है तो मिनिमम 50 रुपीज़ तो रहेगा पहला, और या यहाँ तक कब देखेंगे स्पॉट में, निफ्टी में प्रीमियम कहीं भी चला जाए, ये टारगेट होगा हमारा। क्या होता है देखो, यही लोगों के साथ खेला जाता है, उनके इमोशन के साथ। ये पहला वीक देखो, इस कैंडल का वीक मतलब जब अब खुला यहाँ पे मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग था। जो भी इधर बाई करके जो होल्ड किए होंगे, जो भी BTST ट्रेड रखते हैं, तो इतने बड़े गैप अप पे उनको बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, जिस वजह से ये सेलिंग आती है, बेचते हैं वो अपना ही खरीदा हुआ माल। प्रॉफिट बुक करके देखो फिर ये कंटिन्यू हो गया, फिर यहाँ टाइम पास किया, तो ये ट्रैप किया गया। यहाँ ये बायर को इनवाइट किया गया इस कैंडल में,
इसमें भी देखो यहाँ तक लाया मार्केट 24,400 के पास। ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे तो उस समय जो था 24,400 ये पुट राइटर ज़्यादा थे पहले, अभी देखो बढ़ रहे हैं कॉल राइटर। यहाँ बायर ट्रैप हुए हैं और कुछ नहीं। मैंने पहले ही बन रहा था तभी बोला था मैंने कि ये बायर ट्रैप हो रहे हैं, ये फॉल करेगा अभी। यही है मार्केट की साइकोलॉजी और कुछ नहीं है। इसी को आप मास्टर करो, सब समझ में आने लगेगा। एक और रीज़न भी है यहाँ से गिरने का। यहाँ से इस एरिया से फॉल का मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिखाता हूँ। देखो पहले इसको फुल स्क्रीन करो, इसको 1 आवर को यहाँ दिखाता हूँ। चलो यहाँ देख लो। वन आवर या फुल आवर पे देखो यहाँ से फॉल हुआ है हमारा, ये हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ 26,300 के आसपास। यहीं से फॉल हुआ है मार्केट पूरा, सेलिंग आई। एक फिबोनाची टूल है ये, फिब रिट्रेसमेंट। इसको टॉप से बॉटम तक ड्रा करोगे तो ये देखो 50% के एरिया के पास ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, 50-60 के बीच में। मतलब जो भी यहाँ से सेल किए हैं इनका प्रॉफिट जो यहाँ हो रहा होगा 50% पे जब ये मार्केट आ गया तो इनका प्रॉफिट आ गया। ये फिर से पैसा लगाएंगे यहाँ, क्या बोले, फिर से यहाँ पैसा लगाएंगे मार्केट को गिराने के लिए। ऐसी जगह थोड़ी फाइट होती है, मे भी यहाँ थोड़ा साइडवेज भी हो, मगर जो डाटा दिख रहा है 24,400 फॉल तो आना चाहिए। इधर भी है पड़ा हुआ, इधर 24,300 तक। देखते हैं क्या होता है। ये लगभग 60-70% काम करता है ये फिबोनाची टूल। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ अपने ट्रेड में। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे जो भी सेल करके बैठे हैं तो ऐसी जगह से फॉल आ सकता है। ये अगर ये 60% के ऊपर क्लोज कर देता है कोई बढ़िया कैंडल ग्रीन में, तब चांस है कि ये रिवर्स हो जाए ऊपर की तरफ। मगर चलो हमारा देखो ट्रेड ये चल रहा है, 200 की बाइंग है, 221 चल रहा है। तो ठीक है, बढ़िया है, आएगा ये 10 EMA तक, 10 या ये 15 इसके बीच में 300 तक आ जाएगा, 24,300 तक आएगा ये। 50 रुपये इजिली मैंने बोला भी था कि बिल्कुल क्विक मिलेंगे। यहाँ एंट्री थी हमारी, सिर्फ 2 कैंडल में प्राइस कहाँ आ गया। ट्रेड को ऐसे ही आइडेंटिफाई करो कहाँ से फॉल कर सकता है। बताओ ऐसे गैप अप पे और पहला कैंडल इतना बढ़िया ये ग्रीन का बायर का कैंडल, तो कौन नहीं यहाँ कॉल में बाई करेगा बताओ। सबका व्यू कॉल साइड का होगा। चलो अब तो मार्केट में रैली आ रही है, 2 दिन से गैप अप खुल रहा है मार्केट, इतना आज भी जाएगा। ठीक है, जा सकता है, कोई नहीं जानता क्या होगा, जाएगा। ये थोड़ा सा इसको लिक्विडिटी चाहिए होगा सेलर का, तभी जाएगा ये ऊपर। वही लेने आ रहा है। ये टेम्पररी है ये फॉल, ये ऐसा नहीं है कि कोई गिर के एकदम ज़मीन छू लेगा, ऐसा नहीं है। ये अभी का व्यू है मेरा कि ये यहाँ तक आ सकता है 24,300 तक। चौबीस 300 तक आता है, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ तक ये क्या करता है। पहला टारगेट मिल जा रहा है अभी, तो फिर दूसरे टारगेट के लिए देखा जाएगा।
ऑलमोस्ट डन हो चुका है टारगेट 24,306। इसी सपोर्ट से रिवर्स होने लगा। ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता कि 24,300 तक ही आए, थोड़ा सा ऊपर से ही रहता है, बायर अपना दम लगा देते हैं। तो देखो ये रिवर्स, यहाँ से बायर है इस जोन में 24,300, मगर अभी देखना ये अभी और नीचे आएगा। थोड़ा सा यहाँ बायर है, इस वजह से रिवर्स हुआ है, लेकिन ये सस्टेन नहीं होगा ऊपर, अभी और गिरेगा ये। मैंने पहले ही बोला था कि ये 10 EMA तक का रखना, 10 और 15 के बीच में। यहीं से देखो रिवर्स हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 का है तो 50 ही मिले, 46 रुपीज़ तक का है, लेकिन मिलेगा 50 से भी ज़्यादा मिल सकता है। ये अभी और गिरेगा ये 24,260 इस जोन तक का देखना, यहाँ तक आ सकता है ये फर्स्ट टारगेट था हमारा। और सेकंड होगा, पहले यहाँ आने दो। सिर्फ 3 कैंडल में 50 रुपीज़ निफ्टी में टारगेट डन हो चुका है। देखो पूरे 50 रुपीज़ यहाँ अचीव हो गए, क्योंकि हमने टारगेट लगाया था यहाँ, देखो वो अचीव हो चुका है। हो सकता है ये बायर का जोन है, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, सेलर भी ट्रैप हो रहे हैं इस जगह पर। हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, फिर कंटिन्यू हो जाए ऊपर। तो ये पहला टारगेट डन। अब दूसरा देखता हूँ कहाँ हो सकता है। इस कैंडल को क्लोज होने दो। सिर्फ 3 कैंडल में टारगेट मिल गया। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी मार्केट खुलते के साथ कभी भी एंट्री मत बनाया करो, पहली दूसरी तीसरी कैंडल तक वेट करो, जब तक थोड़ा सेटल हो जाए मार्केट, फिर अपना ऑर्डर पंच करो। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। इसको थोड़ा क्लोज अभी, क्योंकि 24,300 के पास है ये, राउंड नंबर पे होते हैं बायर सेलर। तो 24,300 पे भी देखो तो कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, और नीचे आ सकता है, और आ सकता है नीचे। इंट्राडे वाले हैं ये चेंजिंग ओआई, जो भी बढ़े हैं, इनका भी लपेटेगा, इनको भी ये थोड़ा और नीचे आएगा, ये देखना यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आएगा। 24,300 पे जो भी हैं बायर, उनको आउट करेगा, और ये फिर देखना यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मैक्सिमम चांस है यहाँ, नहीं तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन तक का देखना। पहले यहाँ आने दो, फिर देखता हूँ। टारगेट और बढ़ेगा ये कहाँ तक, यहाँ तक का देखो, यहाँ तक आता है टारगेट, कहीं भी जाए। मेरा सिर्फ व्यू बताता हूँ मैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। हमारा एक टारगेट डन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ आ जाए अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करो, फिर दूसरा ट्रेड देखो कहाँ मिलता है, क्योंकि ये एग्जिट करने की जगह, ये बायर का जगह है, ये सपोर्ट है, ये यहाँ बाइंग आ सकती है। कभी भी लालच में मत बैठो, जो भी आपका डिसाइडेड टारगेट है या जो भी स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करो, टारगेट मिले प्रॉफिट बुक करो और निकलो। अब लालच में बैठोगे कि ये भी और गिरेगा और ऊपर जाएगा ये प्रीमियम, तो देखो यहाँ से रिवर्स हो गया, बायर किस जगह है, प्रॉफिट बुक कर लो, फिर रुक जाओ 10 मिनट 15 मिनट, फिर देखो कैसा कैंडल बन रहा है। थोड़ा महंगा ही लेना, लेकिन परफेक्शन के साथ लेना। आप बने रहो, देखो कहीं दूसरा मिलता है। ट्रेडिंग जो है वो 10% ही है बाइंग और 10% सेलिंग, 10% बाइंग और 10% सेलिंग। बाकी 80% जो होता है वो है आपका वेट करो, वॉच करो। कभी भी हड़बड़ी में ट्रेड मत लिया करो, बैठ के वेट करो, अपने सेटअप का वेट करो। आपके एरिया में आता है, आपके सेटअप पे आता है, लपक लो, बस यही है ट्रेडिंग।
यहाँ उतावलापन दिखाओगे लॉस हो जाएगा। देखो क्यों ऐसी जगह पे मैं रुकने को बोल रहा हूँ, सपोर्ट है, हो सकता है यार थोड़ा टाइम पास भी करे, साइडवेज भी हो जाए। तो पता चला यहाँ बायर ये ग्रीन कैंडल देख के आपने कॉल लिया और ये फिर रिवर्स हो गया, ट्रैप भी कर सकता है आपको ऐसी जगह पे। ये जो कैंडल बनी है ना, ये 3 कैंडल, ये रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। ये बड़े प्लेयर बनाते हैं ऐसी कैंडल, मतलब बड़े प्लेयर ने यहाँ सेल किया है। इन प्लेयर के साथ जो रिटेलर एंट्री लेते हैं बीच में, जैसे इधर या इधर, इनको आउट करने के लिए ये एक ग्रीन कैंडल बनता है और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। जो रिटेलर होते हैं इंट्राडे वाले, वो अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस वजह से ये ग्रीन कैंडल बनता है। और नए बायर भी ट्रैप होते हैं ऐसी जगह पे। तो मे भी चांस है यहाँ कि ये और अभी फॉल कर सकता है। ये इस ग्रीन कैंडल को देख के मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी और फॉल करेगा। यहाँ कॉल में लोग बाई कर रहे होंगे। चलो एक और ट्रेड यहाँ हमारा ये तो हो गया। दूसरा ट्रेड फिर से होगा और नीचे 237। चलो ₹10 का फिर से स्टॉप लॉस होगा। इस बार टारगेट आप 50 ₹50 का फिर से इसमें फंसे हैं, इसमें और फंस रहे हैं बायर, इस कैंडल में और फंस रहे हैं। देखो जहाँ सारे लोग ये ग्रीन देखकर कॉल में पोजीशन बना रहे होंगे, मैं इस ग्रीन को देख के पुट में पोजीशन बना रहा हूँ। सोचो क्या मतलब क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। ये ऑपरेटर के माइंडसेट को समझो, ऑपरेटर क्या कर रहा है। ये रिटेलर तो कर ही रहे हैं, ये रिटेलर घुस रहे हैं इसमें। अब ऐसी जगह आप भी घुसोगे तो फिर क्या होगा। यहाँ आता है तो फिर देखता हूँ क्या होता है। यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ आने के बाद पहले से क्या बताना, वो कैंडल बनने के बाद पता चलता है कि क्या हो सकता है। जैसे इस कैंडल के बनने पे मैंने बोला कि ये अभी रिवर्स करेगा। हर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं ना, हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ ग्रीन दिख रहा है मुझे, 15 मिनट पे कुछ और दिख रहा है, 30 मिनट पे कुछ और दिख रहा है। तो वैसे अलाइन करता हूँ मैं सबको। आप सिर्फ ये 5 मिनट पे करते हो ट्रेड, तो सिर्फ इसको देख के आप एंट्री बना लोगे। क्या हुआ देखो, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स। इसी वजह से बोलता हूँ कि ट्रैप को पकड़ना समझो, इसको सीखो, ट्रैप को पकड़ना। ट्रैप कहाँ करते हैं ये बड़े प्लेयर, ये बड़े प्लेयर ने सेल किया। तो इतनी जल्दी नहीं होगा कि ये बायर यहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है, बायर का एरिया है तो थोड़ा बायर दम लगाएंगे ही, सेलर को लिक्विडिटी भी मिलेगी यहाँ बायर की, जो भी जैसे यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है। इनका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होगा या इस ईएमआई के नीचे होगा। इनको लेने एक बार लपेटने के लिए मार्केट आएगा नीचे। मैं जो भी बताता हूँ यहाँ आप उसको ऑब्जर्व करो। ये सिर्फ पैसे से ट्रेड करना, पैसे लगाकर वो मैं करूँ, फिर आपका वो फोकस नहीं होगा लर्निंग पे। यहाँ बहुत है यूट्यूब पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने वाले, आप उनको देख के इन्फ्लुएंस होते हो। आपका सिर्फ दिमाग में वही बैठता कि अरे यहाँ बहुत पैसा है, इतना पैसा बनता है। इसको समझो, ये पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये इसकी साइकोलॉजी को समझो, ट्रैप कैसे करते हैं, ये कहाँ करते हैं। मेरा देखते होगे जो भी अभी तक जितनी भी वीडियो देखे होगे, मेरा सारा रिवर्सल ट्रेड होता है। जहाँ जैसे पूरी दुनिया कॉल ले रही है, मैं वहाँ पुट में बैठता हूँ। जहाँ पूरी मैक्सिमम लोग जो रिटेलर होते हैं, जो सेल साइड में बैठे हैं, वहाँ मेरा पोजीशन अप साइड का होता है। चलो ठीक है, ₹50 यहाँ मिलेंगे इजीली।
स्टैंड लाइन तक 24,250, 24,250 यहीं तक का रखना। यहाँ 200 पे तो कॉल राइटर तो भाग गए हैं। चलो यहीं तक का रखो, अभी देखता हूँ। ओपन इंटरेस्ट देखना आप यहाँ से, जैसे ये धन के अकाउंट में आप स्क्रीन पे ही देख सकते हो, चार्ट पे ही ये है ऑप्शन चेन, ओआई प्रोफाइल जो होता है वो यहाँ से आप देख सकते हो। चलो ठीक है, ये यहाँ से आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, इसमें ओआई प्रोफाइल देख सकते हो, मतलब ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। बहुत से लोग एनएससी के वेबसाइट पे भी देखते हैं, जैसे यहाँ एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी के वेबसाइट पे जाते हो तो ये मार्केट डेटा में आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। जैसे ये निफ्टी का है, एक्सपायरी का देख सकते हो आप, मल्टीपल एक्सपायरी, किसी भी एक्सपायरी का देख सकते हो। जैसे अभी नियरेस्ट 21 अप्रैल का मैं देख रहा हूँ, तो ये देखो 24,300 के पास है मार्केट। ये एट द मनी का ये प्रीमियम हो गया इधर, ये इन द मनी हो गया कॉल का, ये आउट द मनी, ये पुट का इन द मनी, ये आउट द मनी पुट साइड का, ये बीच का जो है ये एट द मनी हो गया। ये देखो एआई है यहाँ, सॉरी ओआई ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका डेटा आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे ये जो फिक्स है, ये दिख रहा है जो, इसको बार बार आपको यहाँ से रिफ्रेश करना होगा अपडेट करने के लिए। आप सिंपल है, आप यहाँ देखो सिंपल है, ये देखो कॉल ओआई दिख रहा है, एक चार्ट बना हुआ है। ये इस बार को देख के आप समझ सकते हो ये, हाँ भाई ये कॉल राइटर है, यहाँ ये पुट राइटर है। इस पहली कैंडल में जो घुसे होंगे या ये दूसरी तीसरी कैंडल में जो भी एंट्री बनाई होंगे, अगर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो सोचो क्या अभी उनका हाल हुआ होगा। इस एरिया तक का था मेरा टारगेट अभी का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 50 ही मिले, मेरा यहाँ तक का टारगेट था। देखो एग्जैक्ट इसी जोन को छू के देखो रिवर्स होने लगा। अब थोड़ी देर रुको, देखता हूँ क्या हो सकता है, और गिर सकता है या यहीं से रिवर्स होगा। पहले से देखो सब, अगर जिस दिन चार्ट समझ गए ना, सब समझने लगोगे कहाँ तक आ सकता है। जैसे पहले मैंने बोला 24,300 तक आएगा, यहाँ आया, थोड़ा सा ड्रामा किया, एक दो कैंडल टाइम पास किया, फिर गिरा। मैंने फिर बोला था ये इस जोन तक आ सकता है, यहीं आया, देखो फिर यहीं से रिवर्स। ये प्रीवियस देखो ये रेजिस्टेंस था, ये इस जो कल का जो ट्रेड था वो इस जगह पे इसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम करता है। जैसे इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गया तो उसके बाद जब फॉल करता है तो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे ही होता है, लेवल ऐसे ही निकालना सीखो चार्ट पे। बस एक व्यू बताता हूँ मैं कि ये चीज़ हो सकता है। अब देखो ये कैंडल थोड़ा सा अगर टाइम पास करता है, यहाँ क्या क्या हो सकता है वो चीज़ भी लेके चला करो, तो मैक्सिमम चांस है कि ये इसको भी ब्रेक कर दे और यहाँ तक आए, इस ट्रेंड लाइन तक। देखना ऐसा ही होगा, अभी जैसा मुझे दिख रहा है वो बता रहा हूँ। ये अभी इस एरिया, इस ट्रेंड लाइन तक इसको आना है अभी। चलो इस टारगेट को और बढ़ाता हूँ मैं, 100 पॉइंट का यहाँ से फॉल, 100 नहीं, देखो 100 का लगाया मैंने, मगर ये नहीं होगा, ये यहाँ तक का रखना, प्रीमियम जहाँ मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 ही मिले।
₹80 का। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, और मैं पुट में टारगेट बढ़ा रहा हूँ। लोग यहाँ पोजीशन काटते होंगे, जो भी यहाँ होल्ड करके बैठे होंगे इस ग्रीन कैंडल में निकल गए होंगे, आधे अपनी पोजीशन काट कर निकल गए होंगे, और मैं यहाँ अपनी पोजीशन को और बड़ा कर रहा हूँ, टारगेट बढ़ा रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, कौन नहीं फंसेगा इसमें बताओ। ये देखो, ये हैमर बन रहा है, इतना बड़ा विक बायर का। फंस ही रहे हैं यहाँ, बायर ही फंस रहे हैं और कोई नहीं, सब ट्रैप हो जाएंगे अभी। यहाँ जाल बिछाया जाता है। सेलर है ऊपर से, इनको बायर का पैसा चाहिए। जैसे यहाँ से जो भी बायर आ रहे हैं तो इनका स्टॉप लॉस नीचे होगा। बस वही है, ट्रैप है ये, और कुछ नहीं है। बायर को फंसाने के लिए देखो कहाँ तक ले गई है। 1 2 3, ये तीसरा कैंडल भी देखो ग्रीन बना था यहाँ तक। अब इसमें कौन नहीं एंट्री लेगा बताओ। ऐसी कैंडल सपोर्ट भी है, बताओ कौन ऐसी जगह एंट्री नहीं लेगा। इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, ये देखो, ये भी पूरा ये हैमर है। देखो ये और कोर्स में तो यही सिखाया गया आपको, सपोर्ट पर हैमर बने, एक ग्रीन कैंडल, ये देखो, उसके बाद हैमर बने तो बाइंग साइड में एंट्री ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी कह रहा हूँ मैं, ये नहीं जाएगा। बस यहीं तक का वेट कर रहा था मैं। ये रेजिस्टेंस के पास आया, यहाँ से देखो सेलिंग हुई है, थोड़ा मार्केट यहाँ ठहरा था, रुक के सेलिंग हुई, फिर ये देखो सेलर के एरिया में फिर यहाँ से सेलिंग होगी। मेरा स्टॉप लॉस का एरिया ये है, इसके नीचे क्लोज करता है मैं एग्जिट हो जाऊँगा, सिंपल। या तो टारगेट लूँगा या स्टॉप लॉस दूँगा, बीच में कहाँ निकलूँ मैं बताओ। जब मेरा डिसाइडेड टारगेट यहाँ तक का है या इस लेवल तक का, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। ये नहीं कि हाँ इतना दिख रहा है बस लेकर भाग जाओ। देखो यहीं से सेलिंग आ गई, पहले ही बोला था इस एरिया से बाइंग आ सकती है। बाइंग अब यहाँ थोड़ा देखोगे तो बायर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है अब इस एरिया में भी, नीचे भी। तो बहुत खतरनाक वाला सीन देखने को मिलेगा अभी, देखना। मुझे टारगेट चाहिए यहाँ तक का, मैं उसके लिए बैठा हूँ। बीच में ये क्या कर रहा है उस पर मेरा ध्यान नहीं है, बिल्कुल करेगा ही। बायर सेलर तो हर जगह है, सेलिंग हो रही है तो बायर भी तो चाहिए, तभी तो वो सेल करेगा। आपको सेल करना है तो बायर चाहिए ना, किसको बेचोगे। बस वही ये बायर हैं, और क्या। सेलर सेल कर रहा है तो उनको बायर चाहिए, ये वही बायर है, सेल कर रहा है ये। डिसिप्लिन यही है यहाँ पे कि आप जो भी पोजीशन लगाए हो, जैसे मैंने यहाँ लगाया, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, टारगेट जो भी है 50 80 100 जो भी है, या मेरा निफ्टी में यहाँ तक का टारगेट है कि यहाँ तक आ सकता है। तो ट्रेड लेकर शांति से बैठो, उछल कूद मत करो। जैसे यहाँ आया निकल गए, ठीक है, आपका छोटा टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पर हो, 10-20 रुपये 30 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पे, आप लेके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट बड़ा है, जिस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ तक आया, दूसरे इधर ही कहीं बुक कर लेंगे, लेकिन मेरा व्यू था कि हाँ ये डिस्टेंस है, यहाँ से फॉल करेगा। थोड़ा सा बायर की लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा मिलेगी ये उतने अच्छे से फॉल करेगा। जितने ज़्यादा बायर यहाँ रिटेलर एंट्री लेंगे उतना ज़्यादा इनको स्टॉप लॉस मिलेगा नीचे, तो अच्छे से फॉल करेगा। मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। ट्रेड लेने के बाद कभी भी उतावलापन मत दिखाओ। अगर ऐसे निकल जाओगे, बीच में भाग जाओगे, तो यहाँ पैसा बड़े टारगेट से ही बनेगा आपका। अरे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा मैं। अभी भी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, हमारी एंट्री के ऊपर ही है, तो क्यों घबराना। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता क्यों घबराएं।
सोचो 10 रुपये का अगर हमें ये मोह होगा कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम कहीं निकल जाते हैं यहाँ, तो फिर ये टारगेट इतना बड़ा देखो, अगर ये मिलता है तो सोचो कितना बड़ा रिवार्ड मिलेगा आपको। स्टॉप लॉस 10 रुपये का दो और रिवार्ड 80 रुपये 100 रुपये का मिल रहे, तो फिर क्या चाहिए। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये जो भी बन रहा है मैं जान रहा हूँ ये क्या हो रहा है। जितना बने उतना अच्छा है मेरे लिए। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मेरा प्रीमियम गिर रहा है प्राइस का, जो भी मैंने लिया है। मेरा प्रॉफिट यहाँ था, यहाँ आ गया। प्रॉफिट तो लूँगा, थोड़ी देर वेट कर लूँगा और क्या। मगर ये जितना टाइम पास करेगा उतना अच्छा है मेरे लिए। अभी देखना क्या होगा। ये दोनों इनडिसीजन कैंडल है, ये और ये। बीच में छोटी सी बॉडी, ऊपर वीक नीचे वीक। मतलब यहाँ से बायर ले गए, यहाँ तक ले गए, यहाँ मतलब कोई डिसाइड नहीं हुआ यहाँ किधर जाना चाहता है मार्केट में। भी यहाँ साइडवेज भी हो जाए, ये रेड ग्रीन कोई नहीं जानता। क्योंकि काफ़ी अच्छा फॉल किया ऊपर से, लगभग 400 से 200 150 पॉइंट का फॉल आया है नीचे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो आज प्रीमियम को मेल्ट करने के लिए मार्केट साइडवेज भी होता है। ये सब सेलर के लिए बढ़िया है। ये मार्केट अगर थोड़ा सा एक जोन में रह जाए आधा एक घंटा, तो प्रीमियम काफ़ी मेल्ट होता है। एक्सपायरी के दिन ये कुछ ज़्यादा होता है सर। कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, ये नीचे नहीं आएगा, आना है इसे। ऑप्शन चेंज जो बता रहा है मुझे, मेरा जो देखने का नज़रिया है, ऑप्शन चेंज। देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट 24,250 के पास देखो बराबर है। लेकिन चेंज इन ओआई में देखोगे तो कॉल राइटर यहाँ से निकल चुके हैं, सिर्फ पुट राइटर बचे हैं। मतलब इंट्राडे में चेंज इन ओआई में तो ये माल दिख रहा है मुझे, ये पैसा है ये इस जगह पे। इस पैसे को लेने के लिए मार्केट एक बार आएगा नीचे, आना है, श्योर हूँ मैं। ये अब आएगा यहाँ तक। देखते रहो, थोड़ा टाइम पास करेगा मगर ये आएगा। कभी कभी मार्केट इतना टेस्ट लेता है पेशेंस का। अब बताओ, यहाँ बाइंग है हमारी, मार्केट यहाँ आ गया, फिर से उसी जगह पे मार्केट गिर के आ गया। लोग ऐसी जगह पे निकल जाते हैं अपनी पोजीशन काट के, क्योंकि भाई मार्केट हम और आप नहीं चलाते हैं। अब ये टाइम पास कर रहा है इस जगह पे, इस जोन में। थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बैठ के। इस कैंडल में एंट्री थी हमारी, इस ग्रीन कैंडल में। जहाँ एंट्री है वहीं से मार्केट बार बार घूम रहा है। रेजिस्टेंस भी है यहाँ, ऊपर से बड़े प्लेयर बैठे हैं, नीचे बायर का स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो ये एक चांस होता है ऐसी जगह पे, इसीलिए मैं निश्चिंत बैठा हूँ कि क्या हो सकता है। सिनेरियो देखो, पूरा सीन देखो क्या हो सकता है। सीन देखोगे पूरा एक स्ट्रक्चर तो समझ में आता है। जैसे अब यहाँ क्या दिमाग में रहता है कि चलो ये बायर का एरिया है, सपोर्ट है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, बायर ट्रैप हो रहे हैं, बायर एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पूरा पिक्चर देखो क्या है। ये पूरा पिक्चर क्या है, ये पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग रिवर्स हुआ, यहाँ बायर ट्रैप हुए, ये फॉल कर गया इतना, यहाँ भी बायर को ट्रैप किया, फिर आया। ये बड़े प्लेयर का काम है। ये जो कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है, ये रिटेलर के बस की बात नहीं है, बड़े प्लेयर बैठे हैं। हो सकता है इनका पूरा माल ना बिका हो, इनको और अभी बेचना है माल, तो ये बायर को इनवाइट करते हैं। ऐसे ग्रीन कैंडल बनेगा तो ही बायर आएंगे। कॉल बेच रहे हैं, ये जो भी ऊपर से ये सेलर है, ये कॉल सेल कर रहा है। तो
इनका व्यू होता है मार्केट को नीचे ले जाना, आप कॉल बाई करते हो, आपका व्यू होता है मार्केट को ऊपर ले जाना। जैसे यहाँ किसी ने कॉल सेल किया होगा, मान लो 230 के पास किसी ने कॉल सेल किया आपको, आपने यहाँ कॉल बाई कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट गिर के आ गया कहाँ, 180 तक। तो इसने आपको 230 पे बेचा कॉल और नीचे आकर 180 पे खरीद लिया। अपनी ही पोजीशन से निकलने के लिए उसको खरीदना पड़ेगा अपने सेल किए हुए पोजीशन को। यहाँ उसका 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। यही बाइंग सेलिंग यही है और कुछ नहीं। फंस ही रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ये फंस रहे हैं बायर, देखना अभी क्या होगा। ट्रैप हो रहे हैं, कहीं नहीं जाने वाला है ऊपर मार्केट, अभी नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं जाएगा, देख लेना। थोड़ा टाइम लगा दे अलग बात है, लगभग 1 2 3 4 5 30-35 मिनट से ये है साइडवेज यहाँ फंसा हुआ है। फंसा नहीं होता है, ऐसी जगह पर लिक्विडिटी मिलती है, भी बड़े प्लेयर होते हैं उनको, बायर या सेलर की। यहाँ नए सेलर आ रहे हैं, इनकी भी लिक्विडिटी इधर होगी। अगर जिस तरह से प्रेशर ऊपर का है, बायर सेलर का प्रेशर है, तो यहाँ भी बड़े प्लेयर ही एंट्री लिए हैं ऐसी जगह पे। इतनी जल्दी तो इधर का तो नहीं चांस है कि लेगा इनका स्टॉप लॉस नीचे ही दिख रहा है, इसके नीचे है, इसके नीचे है। मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से फॉल कर सकता है, ये नीचे आएगा। ग्रीन बन रहा है, वो आपको ग्रीन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि क्यों बनाया जा रहा है ये ग्रीन। कभी कभी इतना जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है, जैसे देखो इसमें एंट्री लिया हमने, सिर्फ 3 कैंडल 15 मिनट के अंदर आपको टारगेट मिल गया। और ये देखो 1 घंटा होने वाला है स्ट्रेट को लिए हुए, और देखो वहीं पे ठहरा हुआ है मार्केट। तो क्या कर सकते हो, वेट ही करना है यहाँ, अब मार्केट से लड़ तो नहीं सकते। बस जो भी ट्रेड लिया आपने उसको बस पेशेंस के साथ बैठ कर देखो। अगर आपका एनालिसिस सही है, व्यू सही है, तो बैठो देखो, थोड़ा टाइम पास करेगा मगर होगा वही। मेरा तो सिंपल सा ये लॉजिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एक एनालिसिस है कि भाई बड़े प्लेयर बैठे यहाँ, इनको लिक्विडिटी चाहिए बायर की, तो ये बायर को ट्रैप कर रहे हैं और कुछ नहीं। कब से बोल रहा हूँ कि ये फॉल करके यहाँ तक आएगा, आएगा। जितने ज़्यादा यहाँ फंसेंगे उतने अच्छे से यहाँ फॉल करेगा। बहुत से लोग हैं बिगनर हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये कैंडल कैसे बनता है, क्या बस रेड देखकर पुट ले लेंगे, ग्रीन देखकर कॉल ले लेंगे और लॉस करके फिर चिल्लाएंगे। पहले समझो इस चीज़ को कि भाई बनता क्यों है ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, कहाँ कैसे ट्रैप किया जाता है। यहाँ कोई सीखना नहीं चाहता, बस सोचता है कि मार्केट में घुसे और रातों रात पैसा बना के करोड़पति बन जाए। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आज, तो थोड़ा सा मैं इसे काट छाट के एडिट करूँगा इसको। इतना बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो पॉसिबल नहीं है अपलोड करना, कोई देखना भी नहीं चाहता। यहाँ लोग बहुत जल्दीबाजी में हैं, टाइम नहीं देना चाहते लोग, न सीखने में न मार्केट में। काफ़ी देर हो गया मार्केट को यहाँ साइडवेज हुए। ऐसे में पेशेंस लूज होता है। इस तरह से यहाँ हमारा टारगेट मिला 3 कैंडल में। अब देखो यहाँ 1 घंटे से ऊपर हो गए स्ट्रेट को लिए हुए, जहाँ एंट्री है वहीं पे मार्केट ठहरा हुआ है आके।
झेलाए हुए हैं, ऐसे में पेशेंस लूज होता है। मगर डिसिप्लिन यही है कि यहाँ अपने पेशेंस को बनाए रखो। हर समय मार्केट का चाल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप ट्रेड लिए और तुरंत से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। ये मार्केट खेलता है आपके इमोशन से, आपके साथ। इस चीज़ से मत घबराओ कभी भी। अभी भी आपके एरिया में ही है ये, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ लॉस हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। ब्रेक इवन पे हो, कॉस्ट पे ही चल रहा है आपकी प्राइस। जहाँ आपकी एंट्री है उसी कॉस्ट पे अभी है, क्या घबराना। मार्केट का हर समय एक तरह का चाल नहीं होता है। अब थोड़ा साइडवेज हो गया 1 घंटा, तो क्या कर सकते हो? वेट करने के अलावा कर ही क्या सकते हो? वेट करो, या तो स्टॉप लॉस देंगे या टारगेट लेंगे। प्रीमियम भी मेल्ट हो रहा है यहाँ। सीन तो नीचे का ही है इसका, यहाँ से नीचे का ही है सीन। आना इसे नीचे ही है, अभी आए या जब आए। इतना देर टाइम पास किया, ये 1 घंटा हो गया लगभग। 1 घंटे से ये टाइम पास कर रहा है इस जोन में। बायर में दम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ, बायर में। मगर आप कहोगे कि सेलर में भी दम नहीं दिख रहा है। सेलर का दम है, सेलर को थोड़ी लिक्विडिटी चाहिए, जिस वजह से इस जोन में भर भर के पैसा मिल रहा है इनको। जो भी ये साइडवेज हो रहा है, ये यहाँ लोग फंस रहे हैं। कैसे कैसे मैं फंसा हूँ कब से? मेरे जैसे कई लोग फंसे होंगे यहाँ, लेकिन मेरा सेल साइड में मैं फंसा हूँ। ये बाइंग साइड वाले फंसेंगे अभी, जो बाइंग कर रहे हैं। बायर ट्रैप होंगे, सेलर नहीं। मैं तो सेल की पोजीशन बना के बैठा हूँ पुट का। ट्रैप तो यहाँ बायर ही होंगे। जो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ट्रैप यहाँ बायर होंगे। और हम बैठे हैं सेल साइड में, मतलब पुट लेकर बैठे हैं। हमारा व्यू सेल साइड का है। मार्केट यहाँ से और सेलिंग आ सकती है यहाँ तक की। देखते हैं कब तक ये साइडवेज करता है। टारगेट तो देगा। ये टारगेट होगा ये। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे थोड़ा। 11 बज गए, सिर्फ ब्रश करके आ रहा हूँ। 5 मिनट का ब्रेक दे दो, वीडियो चलता रहेगा। कैमरा और माइक ऑफ कर रहा हूँ मैं। यार कब से बोल रहा हूँ, माइक ऑफ था, बताओ। ये कह रहा था कि देखो जो भी बायर बैठे हैं यहाँ पे, इसके नीचे आया, ये आखिरी दम इन बायर्स का है। ये जो भी बायर है, ये इनका आखिरी दम है। ये जैसे ही टूटेगा, ये सरेंडर कर देंगे सब। अपने ही बाइंग पोजीशन को काटेंगे, सेल करेंगे, तेजी से फॉल करेगा ये नीचे। प्रीमियम भी बिल्कुल ठीक है। प्रीमियम का जो भी कैंडल है पुट का, देखो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है ये विक के साथ हैमर। इसको पूरा रिवर्स होकर रेड हो जाना चाहिए था पुट का जो ये कैंडल है। मगर जिस तरह से ये सस्टेन कर रहा है ये कैंडल, नहीं लगता कि ये अब ऊपर जाएगा, ये फॉल करेगा। ये थोड़ा सा बायर का ये आखिरी दम दिख रहा है। दिख तो रहा है कि ये ग्रीन बन रहा है। नए जो बिगनर होंगे या जो रिटेलर होंगे, यहाँ फिर से पोजीशन बना रहे होंगे बाइंग में। लेकिन ये पोजीशन, ये इनका दम है। ये लोग जो एंट्री किए हैं, ये इनका दम है बस। ये आखिरी दम, टूटेंगे देखना बुरी तरह से। इनकी आखिरी कोशिश है कि किसी तरह मार्केट को ऊपर ले जाएं। पैसा लगा रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, ये फटके आएगा नीचे। सब अभी भागेंगे अपना काट के। अब क्या होगा ये देखना, बहुत अच्छे से आएगा नीचे। कोई बीच में इसको रोकने वाला नहीं है।
ये वाले सेलर बैठे हैं यहाँ पे, ये वाले भी सेलर हैं। ये नए जो बायर हैं ये भी अपनी पोजीशन काटेंगे, सेल साइड में बैठेंगे। मतलब जो बाई करके बैठे हैं वो अपनी पोजीशन काटेंगे, लॉस होगा तो सेल करेंगे। तो तेज़ी से ये स्पाइक में निकलता है ऐसी जगह पे, इनको भी मौका नहीं मिलेगा बचने का। ऐसा नहीं है कि ये जो है इनको यहाँ मौका मिलेगा कि फिर से पैसा लगा, इतना तेज़ी से ये इसको ब्रेक डाउन करेगा कि इनके बस की भी बात नहीं होगी जो यहाँ बैठे हैं। अभी तो यहाँ वालों का कटने वाला है, उसके बाद इनका कटेगा, देखते रहना, यही होगा। स्पाइक में ये फटेगा, ये देखना, इसको यहाँ रुकेगा नहीं, ये तेज़ी से निकालेगा इसको, इस लेवल को। ऐसा नहीं है कि यहाँ आके रुक के फिर टाइम पास करके गिरेगा, नहीं, इसको तेज़ी से क्रॉस करेगा इस जोन को। जो ये स्ट्रक्चर अभी बता रहा है ये वाला, इस एरिया में जो भी हुआ है अभी कांड पिछले 1.5 घंटे से, उसका वो आगे का भी बता रहा है ये, कि इस जोन को स्पाइक में निकालेगा बिल्कुल। ये बायर तो टूटेंगे, इनको संभालने का भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ से जो एंट्री किए थे, क्योंकि ये यहाँ बड़ा पैसा है, यहाँ बड़े प्लेयर का पैसा है और इधर रिटेलर का भर भर के पैसा है। टेंशन की अब कोई बात नहीं है, आराम से टारगेट रखो, यहाँ तक का देखना मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। पुट लेकर जो भी बैठते हैं वो ऐसी कैंडल में घबराते हैं। देखो ये विक जो दिख रहा है नीचे से, स्कैल्पर हो तो ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, 10 20 30 रुपये मिल जाते हैं। मेरे बैठने का रीज़न होता है कि मेरा टारगेट बड़ा होता है, किसी भी मेरे ट्रेड में देखना 50 से नीचे का नहीं होता, मिनिमम 50 रुपीज़ होते हैं, मैक्सिमम 100 150 रुपये का टारगेट लिया है मैंने निफ्टी में। ये देखो पहला टारगेट ही था हमारा 50 रुपीज़ का, दूसरा टारगेट हमारा 80 रुपीज़ का है, 80 या इसको निफ्टी में यहाँ तक 224 220 तक प्रीमियम जहाँ चल जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है यहाँ, बड़े टारगेट के लिए जब बैठे हो तो थोड़ा। 1.5 घंटे से मैं बैठा हूँ यहाँ पोजीशन लगा के, टाइम पास कर रहा है, मगर व्यू था मेरा एक स्ट्रक्चर जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ बैठा था कि मार्केट अभी गिर के आएगा, यहाँ तक आएगा, तो उस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस करता तो निकल जाता मैं, स्टॉप लॉस बचा हुआ है मेरा, तो ट्रेड को चलने दो। यही डिसिप्लिन है इस मार्केट में, और क्या डिसिप्लिन यही होता है। यहाँ लबर लबर करने से नहीं होगा कि कोई ट्रेड लिए कुछ भी मिला बेच कर निकल गए। एक डिसाइडेड आपका टारगेट होना चाहिए, तो ही आपका कैपिटल ग्रो करेगा यहाँ। नहीं तो पता चला जो भी पैसा लेकर आए हो यहाँ सब गंवा कर चले जाओगे। तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपके ट्रेडिंग में। देखो अब चल रहा है ट्रेड, ठीक है, देखना इसको कितना टाइम हुआ, 11:39। प्रीमियम में तेजी देखना, यहाँ कैसे स्पाइक में प्रीमियम निकलेगा। ये कैंडल क्लोज होने वाला है, 15 सेकंड 10 सेकंड बचे हैं, क्लोज होने दो, इसको क्लोज होने दो। नेक्स्ट कैंडल देखना स्पाइक में इसको ब्रेक करेगा, ये ही कैंडल तेज़ी से निकालेगा, इनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कब से बोल रहा हूँ मैं कि इस यहाँ जो बैठे हैं इनको संभलने नहीं देगा, ये कैंडल इतनी तेज़ी से गिरेगा कि टाइम पास नहीं करेगा, यही कैंडल ब्रेक कर देगा, इसको स्पाइक में निकालेगा। ये प्रीमियम में तेज़ी देखना कैसे प्रीमियम मूव करेगा। पैसा तो भर भर के यहाँ 24,250 पे,
पुट राइटर का पैसा भरा हुआ है यहाँ, उनको लपेटेगा अभी, लपेट ये बायर है इस जोन में, मगर अब वो बायर किसी काम के नहीं रहेंगे, दम टूटेगा इन बायर का यहाँ। जो बोला है मैंने कि ये यहाँ तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन तक, तो यहाँ इसे आना है किसी कीमत पे। हवाबाजी नहीं है यार, कोई तुक्का नहीं होता मेरा, तुक्के पे नहीं बोलता मैं, जो दिखता है वो बोलता हूँ मैं। सुबह यहाँ था मार्केट, तभी मैंने बोला था कि ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, फिर यहाँ टाइम पास कर सकता है, ये भी बोला था मैंने कि इस एरिया में यहाँ ना करके यहाँ किया, बायर को ट्रैप किया। ये जो बायर ट्रैप हुए तब मैं और श्योर हो गया कि ये अभी और फॉल करेगा। सेलर को चाहिए बायर का पैसा, तो बायर का पैसा कहाँ है? जो भी बाइंग कर रहे हैं उनका पैसा कहाँ है? पैसा मतलब उनका स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस नीचे होता है इनका। यहाँ जो भी बाय किए उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा, तो उनको लेने मार्केट आएगा एक बार। बस यही सब फंडा है और कुछ नहीं होता यहाँ। पूरे दिन मार्केट में बाइंग सेलिंग यही होती है, सबको एक दूसरे का पैसा चाहिए यहाँ। बायर को सेलर का पैसा चाहिए, सेलर को बायर का पैसा चाहिए, पूरे दिन फाइट होती है, पैसे की का ही लड़ाई है यहाँ। चलो ब्रेकडाउन देखना इसका, खतरनाक वाला ब्रेकडाउन हो गया। देखना अभी, देखो क्या स्पाइक आ रहा है यार प्रीमियम में। देखो बोला था ना इसी कैंडल से ये ब्रेक करेगा, यहाँ तक का होगा टारगेट। प्रीमियम कहीं भी जाए, इस ट्रेंड लाइन तक आए या कहीं भी जाए, चलो इस कैंडल तक काफ़ी अच्छा क्लोज किया है ये, काफ़ी बढ़िया कैंडल। देखो फुल बॉडी कैंडल है ये, कोई विक नहीं है, ना नीचे ना ऊपर। अब कौन रोकेगा इसे? कल भी मैं वीडियो बना रहा था 15 तारीख को, मगर ये देखो कल पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, पूरा दिन कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, तो कोई मैंने कोई ट्रेड भी नहीं किया। ये सब ट्रेड करने वाला ये सब एरिया नहीं है, ऐसी जगह पे लोग ट्रैप होते हैं, फंसते हैं, और कुछ नहीं। कॉल लो या पुट लो, दोनों में आपका लॉस कटेगा ऐसे साइडवेज में। अब आ रहे हैं यहाँ कॉल राइटर 250 पे, ये पूरे चेंज इन वाई में थे ही नहीं, अब आए हैं। मोटा कटेगा, 24-200 वाले भी लपटाएंगे, अभी सब लपेटे जाएंगे। चलो ये टारगेट हमारा डन, जो सुबह बोला था मैंने, ये टारगेट था मेरा इस ट्रेंड लाइन का, ये टारगेट। और इधर देखो ऊपर ये जो था ट्रेंड लाइन, इसका टारगेट था ये। प्रीमियम तो रिवर्स हो रहा है, देखो चलो ये था हमारा, यही था। प्रीमियम कहीं भी जाए, मैंने बोला भी था, ज़रूरी नहीं है कि 80 रुपये ही मिले, ये टारगेट होगा, प्रीमियम कहीं भी जाए। तो हमारा दोनों टारगेट आज डन हुआ। एक तो बहुत जल्दी मिल गया था, सिर्फ 3 कैंडल में ही। दूसरा टारगेट थोड़ा टाइम लिया, 1-1.5 घंटे काफ़ी झलाया मार्केट। देखो इसी ट्रेंड लाइन से देखो रिवर्स होने लगा, और हमारा ये इसी ट्रेंड लाइन तक का था टारगेट। ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है प्रीमियम में, ये था टारगेट। तो देखो पेशेंस के साथ बैठने पे क्या होता है। इतने देर हम लोग पेशेंस के साथ बैठे थे कि ये तो पता था कि फॉल करेगा, मगर कब करेगा कोई नहीं जानता, कितनी देर टाइम पास करेगा मार्केट। क्योंकि बोला था मैंने ये चीज़ कि जितनी ज़्यादा देर ये टाइम पास करेगा उतनी ज़्यादा इसे लिक्विडिटी मिलेगी बायर की। देखो वही हुआ,
आया, इस ट्रेंड लाइन तक आया, यहीं से रिवर्स हो गया। चलो अब काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, अब वीडियो को एंड करता हूँ मैं। अब इसके बाद क्या होगा आज रहने देते हैं। सुबह सुबह अभी 12 भी नहीं बजे हैं, 2 ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा। अब बिल्कुल एनालिसिस तगड़ी, ऐसा नहीं कि हवा में बोला या तुक्के में बोला, पूरे डिटेल के साथ बताया मैंने कि क्यों क्या हो सकता है। यहाँ भी मेरी एंट्री थी चौथी कैंडल में, ये तीसरी कैंडल में, सॉरी ये तीसरी कैंडल में मेरी एंट्री थी यहाँ। और देखो जहाँ सब कॉल बाई कर रहे थे, यहाँ हमारा पोजीशन पुट में था। ये मैंने पहला टारगेट दिया था 24,300 का। यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल बना तो फिर मैंने ये दूसरा टारगेट यहाँ लगाया था इस जोन का, वीडियो में देखना। तीसरा मैंने बोला था कि ये थोड़ा टाइम पास करके ये फॉल करके आएगा यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक। तो देखो इसी ट्रेंड लाइन तक आके अभी यहीं ट्रेड कर रहा है, रिवर्स हुआ, मगर और भी आ सकता है नीचे, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक 24,200 तक का ही रखना, ज़्यादा लालच नहीं करना। हमारा जो था टारगेट मिल गया तो अब क्या बैठना, बैठोगे लालच होगा, फिर दूसरी ट्रेड में उल्टा सीधा ट्रेड मारोगे, आया प्रॉफिट चला जाएगा। डिसिप्लिन एक ये भी है कि जो मिला ले उसको लो प्रॉफिट को, और सिस्टम को बंद कर लो, कोई दूसरा काम कर लो, घूम लो फिर लो, बैठे मत रहो दिन भर। मैं दिन भर नहीं बैठता, सिस्टम ऑन रहता है मेरा, देखता रहता हूँ जहाँ भी मिलता है मुझे, क्योंकि इंडियन मार्केट बंद होता है 3:30 बजे। उसके बाद फिर कमोडिटी में भी काफ़ी मिलता है चांस, उसमें भी अच्छा पैसा बनता है, चलता रहता है, सिस्टम ऑन रहता है। चलो अब वीडियो को एंड करता हूँ मैं। मेरी एनालिसिस कैसी लगी बताना ज़रूर आप कमेंट में, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, गुड बाय।